सबका प्रयास एक ही है। जब तक हमें अपनी पर्पस की बोध नहीं हुई लाइफ की, तब तक हम भी भाग रहे थे दोस्तों। आप में हम में कोई अंतर नहीं, यहाँ बैठने से वहाँ बैठने से कोई फर्क नहीं। बस हम भी एक समय ऐसे ही भाग रहे थे। 2014 तक इधर उधर हॉस्पिटल्स में एडमिट रहा, लाखों रुपए खर्च किया। बाद में ध्यान में आने के बाद जब इसकी महत्व समझ में आया, जिस ऑफिस में 4 दीवार के बीच में मैं अपनी कैबिन में बैठती थी, वो ही मुझे भारी पड़ने लग गई, क्योंकि मेरा इनर वॉइस कहने लग गई तुम्हारा पर्पस ये नहीं है। जिस सत्य को तुम छोटी सी सिंपल सरल ध्यान आज सोसाइटी में उतारा गया महोन्नत आत्माओं के द्वारा, वो बात ना जानते हुए कितने लोग अंधेरा में अपने जीवन जी रहे हैं। फिर बाद में पछतावा, पूरा जिंदगी यूं ही खत्म होते जा रहे हैं। दुख में जीने की जरूरत ही नहीं है। परमानंद स्थिति में जिस जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, उस जिंदगी को जेल रहे हैं सभी लोग। बच्चे से लेके बड़े तक सबका यही हाल है। तब समझ में आ गया ये नौकरी तो कोई भी कर सकते, लेकिन जिस पर्पस के लिए मैं धरती पर आए हैं वो काम कोई और नहीं कर सकते, मुझे करना है। सेम इसी तरह सबका अपना अपना पर्पस है। किसी को पर्पस जागृत हुई है, किसी को हो रहा है, किसी को होने का बाकी है। हम सब ग्रेट पर्पस से ही धरती पर उतरे हैं। हम निस्वार्थ भाव से इस ध्यान को पूरा जगत तक पहुंचाने की यदि संकल्प करेंगे, तो दोस्तों उसी संकल्प के साथ, क्योंकि 2 साल पहले मुझे भी समझ में नहीं आया पीएमसी का रोल क्या है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जिस बात से, जिस सत्य को बताने के लिए धरती पर उतारा गया है, वो पॉसिबल है हमारा पीएमसी, पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के द्वारा। जोरदार तालियां बजाते हैं पीएमसी हिंदी को, क्योंकि सभी को मीडिया को, क्योंकि पहले मैं इसलिए बोल रही थी पिरामिड पार्टी को लेके सभी को समझ में नहीं आया पत्री जी क्यों उतारा है धरती पर। अब मीडिया, हर घर में मीडिया है ना। जो एक फिजिकल बॉडी में बैठा हुआ इंसान नहीं कर सकते, वो एक ऊर्जा कर सकती है मीडिया के द्वारा। तो इसका पावर क्या है, हम आनंद जी से मैसेज ले लेंगे। और आनंद सर तेलुगु में कंफर्टेबल हैं, तो उनको वो यहाँ तक आए, थैंक यू बोलेंगे पहले उनको, और उनसे मैसेज ले लेंगे। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। इस उत्तर प्रदेश में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और आप सभी को देख के बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ बुलाने के लिए आप सभी को थैंक यू। हर एक व्यक्ति का जीवन ध्यान से पहले कुछ और होते हैं, ध्यान के बाद कुछ और होते हैं। कितने लोग यस बोलते हैं इसको? सभी को पता है दूध, जब उसको दूध को जमाएंगे दही बन जाएगा। दही को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, मक्खन निकलेगा, मलाई, फिर उसके बाद घी निकलेगा। उसी तरह हमारा जीवन तो दूध की तरह हर दिन चल ही रहा, लेकिन जब उसमें जमाना शुरू करोगे दही, उसके बाद मलाई, मक्खन, घी, ये कब निकलेगा? जैसा ये निकलते जाएंगे उसी तरह हमारा जीवन में भी जब ध्यान शुरू करेंगे तो पहले योगी बनेंगे, फिर ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि बनते जाएंगे, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, इसी तरह और सबटल लेयर्स में उतरते जाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, हम मन की सोच विचारों में या लिमिटेशंस में खोए हुए हैं, तो उसको समझते हुए और उसको हायर लेवल पर ले जाके
उसको यूज़ करने के लिए जो शास्त्र है वो ध्यान शास्त्र है। तो यदि ध्यान करना शुरू करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा उसके साथ कैसा जुड़ के आगे बढ़ना है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को जोरदार तालियां बजाकर उनकी पॉकेट में 1 रुपए नहीं होती, लेकिन आज करोड़ों लोगों तक ध्यान भी पहुंच गया। पीएमसी तेलुगु भी बन गया, पीएमसी तेलुगु सैटेलाइट भी बन गया, पीएमसी हिंदी भी बन गया, अब ये भी सैटेलाइट बन गया। ये सब कैसा हुआ है? उनकी वाक क्षेत्र इतनी जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी को स्वेच्छा दिया है, किसी को बांध के नहीं रखा है, किसी को जज नहीं किया है, कोई कंप्लेंट नहीं किया है कभी भी। किसी ने सुना? किसी ने सुना? पत्री सर के साथ जो भी जुड़े हुए थे पहले देखा होगा, मिला होगा, तो कभी नहीं। इसलिए उनकी एक एक शब्द को महत्व रखती है ये ब्रह्मांड। उन्होंने जो बोला वो ही हुआ। और उन्होंने ये भी बोला पीएमसी हिंदी बीबीसी चैनल से बढ़कर होगा, और वो ही होगा।